तो भाई अब्दुल कलाम जी के एरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है। रामेश्वरम एरिया बहुत गंदा है, सबसे ज़्यादा गंदा एरिया अभी तक का मेरे सारे स्टेट में रामेश्वरम रहा है। इंडिया का आखिरी ब्रिज यही है भाई, पामन ब्रिज। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट भी यही है। अब यहाँ की लाइट्स देख लो कैसे मरी मरी हुई लगी है। अगर 10 लगी हैं तो 10 में से 4 जल ही नहीं रही। 60% वर्किंग है, 4% बंद पड़ी है। भाई यहाँ पे होता है 2 सागरों का मिलन, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन। और भाई ये रहा अब्दुल कलाम जी का घर, फाइनली हम लोग को मिल गया। तो भाई 1964 में एक बाढ़ आई थी जिसमें कि ये पामन ब्रिज बह गया था। अब ये तो नया बना है पेडेस्ट्रियन वाला, पहले क्या रहा पुराना वाला। तो भाई बज रहा है लगभग 11:30 और हम हैं अभी रामेश्वरम तमिलनाडु में। और भाई आज सुबह जल्दी उठ के जाने का तो प्लान था कि हम मंदिर चले जाएंगे रामेश्वरम, लेकिन भाई उठ ही नहीं पाए कोई। तो अब प्लान ऐसा है कि हम लोग जाएंगे पहले अब्दुल कलाम हाउस। यहाँ से लगभग 10-15 मिनट की दूरी पर है कलाम हाउस, वहाँ जाएंगे, पहले विजिट करेंगे। उसके बाद में आगे का प्रोग्राम देखते क्या है कैसा। उसके बाद 3 बजे तक जाएंगे भाई मंदिर। गौरव शुक्ला हैं शुक्ला। तो भाई अब्दुल कलाम जी के एरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है। हमने पीछे पार्क किया भाई, गली में ही पार्क किया थोड़ी दूर पे। अब यहाँ से जाके देखते हैं अब्दुल कलाम जी का म्यूज़ियम भी बना हुआ है, घर भी। और भाई ये रहा अब्दुल कलाम जी का घर, फाइनली हम लोग को मिल गया। पूरा ब्लूइश कलर से बना हुआ है। पीछे अब्दुल कलाम मिशन ऑफ लाइफ गैलरी, फर्स्ट फ्लोर। तो भाई मिसाइल मैन इसीलिए कहा जाता है, सिल्वी 3 जो बना था उसके टीम के हैं। तो भाई अंदर तो उतना ज़्यादा अलाउड है नहीं, वीडियो फोटोग्राफी एक आधी क्लिप्स हैं केवल, बाकी ये जीना है कलाम जी का। सबसे पुराना घर ये नहीं है, पुराना घर दूसरा ही है, लेकिन ये है कि यहाँ पर वो रहते थे, उनके पूर्वजों का घर अलग। कलाम हाउस बढ़िया ही था और काफ़ी पुराना घर है, जहाँ पर APJ अब्दुल कलाम हमारे इंडिया के मिसाइल मैन रहा करते थे। और एंट्री बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे फीस वगैरह कुछ भी नहीं लगती। फर्स्ट फ्लोर पर है जहाँ पर इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो इनके अवार्ड्स हैं वो रखे हुए हैं, सर्टिफिकेट्स हैं इनके बारे में हैं, चीज़ें लिखी हुई हैं, इनके स्कूल टाइम की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड है नहीं, वरना मैं रिकॉर्ड कर लेता। और बाकी जो है कि पुराने घर की भी फ़ोटो लगी हैं जहाँ पर इनके पूर्वज रहा करते थे, उसकी फ़ोटो लगी हुई है। और बाकी काफ़ी नैरो एरिया है, पार्किंग वगैरह की थोड़ी दिक्कत है, बाकी रोड साइड में गाड़ियाँ खड़ी की जा सकती हैं। तो अब बज रहा है फिलहाल लगभग 12 दोपहर का। और घर के से पास में ही 2 पार्किंग लॉट है, खाली थे, हम लोगों को पता नहीं था। पार्किंग लॉट खाली नहीं थे, वो होटल की पार्किंग है, पता नहीं। तो होटल की पार्किंग है, वैसी स्पेसिफिक कोई पार्किंग नहीं है टूरिस्ट स्पॉट समझ के वहाँ पे गाड़ी खड़ी की जा सके। बज रहा है 12। अब यहाँ से प्लान है कि हम लोग जाएंगे सीधे अपना रामेश्वरम मंदिर। पहले वहाँ पर स्नान करना होता है, तो पहले स्नान करेंगे। अग्निकुंड वगैरह में पहले स्नान किया जाता है, उसके बाद में आगे जो 22 कुएँ हैं वहाँ पर नहाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर फाइनली 3 बजे मंदिर दोबारा ओपन होगा, तब हम दर्शन कर पाएंगे। तो बाकी भीड़ वगैरह का कोई एस्टिमेट है नहीं, अंदाज़ा है नहीं कैसा क्या है, बट फिर भी प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी दर्शन कर पाएँ। यहाँ पे जो है फिलहाल गाड़ी की पार्किंग की सुविधा है ही नहीं। ये देखो फिलहाल तो 2 किलोमीटर दूर है हमारा होटल, वहीं वापस जाके गाड़ी खड़ी करके फिर वापस आए। अब यहाँ से जा रहे हैं भाई पहले अग्नि तीर्थम करने के लिए, जो कि समंदर में पहले नहाया जाता है। उसके बाद समंदर में नहाने के बाद 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, टोटल 22 बार हमें दोबारा से नहाना पड़ेगा। तब उसके बाद में हमारे एंट्री जो है वैलिड होगा मंदिर में जाने के लिए। और भाई गर्मी साउथ में बहुत ज़्यादा है, भयंकर। और भाई ये यहाँ से मंदिर दिख रहा है कुछ, बाकी पहले स्नान करते हैं उसके बाद आगे जाने को मिलेगा। चप्पल वगैरह निकाल के रख दिए हैं अपने लॉकर में, क्योंकि मंदिर के अंदर में कोई भी प्रकार का जो है मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है। तो अभी पहले समंदर में नहाने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद 22 कुएँ हैं वहाँ पर नहाना है, और फिर नहाने के बाद में ये फ़ोन भी रख देंगे लॉकर में, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली अलाउड नहीं है अंदर जाना। भाई भीड़ तो है ही नहीं, भीड़ तो एकदम ऐसे ही दिख रही है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि दर्शन जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जहाँ तक पता किया था, या तो एकदम अर्ली मॉर्निंग में भीड़ नहीं मिलती यहाँ पे, या फिर आफ्टरनून के टाइम पर, अर्ली आफ्टरनून में, मतलब जब मंदिर खुलने वाला होता है, तो 5 बजे के बाद में हो सकता है भीड़ लग जाए। बाकी देखते हैं। बाकी यहाँ पे तो भीड़ अभी दिख नहीं रही है, टूरिस्ट गिनती के दिख रहे हैं भाई कुछ। इसको कहा जाता है अग्नि तीर्थम भाई। अग्नि तीर्थम इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जब सीता जी वापस आई थी तो यहीं पे स्नान किया था उन्होंने। भाई यहाँ पे होता है 2 सागरों का मिलन,
बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन। और ये रहा भाई यहाँ का कुछ व्यू। टूरिस्ट ठीक ठाक उसमें है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। चलो हम भी कूदते हैं यहाँ पे भाई, गंगा स्नान करते हैं समझ के। लेकिन भाई गंदगी कितनी है यार यहाँ, हमारा तो नहाने की नहीं मन हो रहा। ये देखो क्या होता है यार भाई, हमारे यहाँ के जलमाऊ घाट से भी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी है भाई। ये देखो प्लास्टिक उतर रहा है, ये कोई करता थोड़ी है, ये सब पब्लिक है गए करामात। अब क्या करें, थोड़ा धर्म युद्ध है समझो। धर्म में कोई खराबी नहीं है, लोगों के अंदर खराबियाँ होती हैं। तो भाई सबके हो गए हैं समंदर स्नान, अग्नि तीर्थम के स्नान हो गए। अब जा रहे हैं भाई 22 कुओं के स्नान करने। आज पता नहीं, एक बार घर पे वहाँ होटल पे ना, एक बार यहाँ 24 बार आज नहाएंगे। चलो यहाँ पे सब ठेकेदार घूमते रहते हैं, आएंगे पूछेंगे कि भाई नहाना है 22 कुंड 22 कुंड। मना करो सीधे, जाकर के कुंड की जगह 25 रुपये पर हेड का टिकट मिलता है कुंड में नहाने का, वो ले लो सीधे, ठीक है। बाकी इनसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई टिकट मिल गए कुंड के 125 रुपये के 5। और सबसे बड़ा कॉरिडोर यही है भाई, हज़ारों खम्भे हैं, समथिंग 1200 पिलर बने हुए हैं भाई। अब जाते पहले कुंड में स्नान करने। भाई कुंड तो ये रहा, लेकिन नहलाने वाला यहाँ ही नहीं। आ रहा बंदा, आ रहा भाई। ये कुंड कहा जाता है कि इस कुंड में कभी पानी ख़त्म ही नहीं होता है, महालक्ष्मी तीर्थ। तो भाई हम सभी के दर्शन हो गए हैं बढ़िया वाले। तो भाई वापस आ गए रूम पे। जो भी समय लगा केवल और केवल नहाने और कपड़े धुलने में लगा, कपड़े बदलने में समय लगा। उसके अलावा दर्शन में तो केवल मात्र और मात्र 15-20 सेकंड का 15-20 मिनट का टाइम लगा। बाकी भाई रामेश्वरम एरिया बहुत गंदा है, सबसे ज्यादा गंदा एरिया अभी तक का मेरे सारे स्टेट में रामेश्वरम रहा है। क्योंकि भाई अपने यूपी में जितने स्थल हैं उनमें अलग बात है, वहाँ की फैसिलिटी मैनेजमेंट इतना बढ़िया है। यहाँ तीर्थ स्थल पे जाओ, नाली की बास आ रही, बदबू आ रही, मच्छी की बास आ रही। रामेश्वरम पूरा जितना एरिया, मंदिर के बाद में पूरा एरिया मुझे गंदा दिखा अभी तक का। सड़क पे पता नहीं क्या है, जो सिस्टम वाले लोग हैं, अथॉरिटी वाले लोग हैं, जो अंदर स्नान कुंड वगैरह में बात करने का तरीका नहीं पता नहीं क्या, जंगली गंवार जैसे है। तो मतलब अब तक का सबसे बेकार घटिया जगह यही था। बाकी साउथ में मंदिर वगैरह बहुत हैं, लेकिन फैसिलिटी या फिर सिस्टम का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ढीला है। सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पर कहीं कुछ है ही नहीं। बाकी ठीक है, धर्म आस्थाओं के हिसाब से सब बढ़िया भाई। बाकी भाई कपड़े फैलाने हम आए थे होटल के टेरेस पर। ये देखो जूते धुल के डाल दिए, कपड़े वगैरह टी शर्ट वगैरह धुल के डाल दिए। कपड़े बहुत भर के लेके आए थे भाई घर से, लेकिन पहन सिर्फ और सिर्फ 3-4 कपड़े ही रहे हैं। उन 3-4 कपड़ों के पहनने के पीछे लॉजिक है, जैसे ये मैं लोअर पहन के रखा हूँ भाई, कंफर्टेबल है, सुपर कंफर्टेबल, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। जीन्स वगैरह 2-3 लेके आए थे, हम उनको पहने ही नहीं भाई। साउथ में ऐसा कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से भाई मोटा कपड़ा पहनोगे जैसे जीन्स वगैरह तो भाई सफोकेशन होता है, अनकंफर्टेबल रहता है वो सारी चीज़ें। लोअर टी शर्ट का बात ही कुछ और है, घर जैसा घूमो आराम से। और भाई बाकी एरिया छोटा है रामेश्वरम, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा अनडेवलप्ड है, साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। बट लॉजिकली देखें तो छोटा एरिया और ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है। अभी देखो सामने देखो किस तरीके से कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है। हाँ बाकी सामने भी और बड़े बड़े होटल्स हैं, उनके सामने भी यही सेम हाल है। तो मतलब सिस्टम ही यहाँ का लुल्ला है। यहाँ का जो मंदिर है रामेश्वरम, नाम तो रामेश्वरम है क्योंकि राम भगवान द्वारा ही ये जो है यहाँ की स्थापना की गई थी, जब वो वध करके रावण का लौटे थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जहाँ तक मुझे पता है जब वो वध करके लौटे थे तब उन्होंने शंकर भगवान की मूर्ति बनाई थी, क्योंकि रावण का उन्होंने वध किया था। रावण एक ब्राह्मण था, तो ब्रह्म हत्या न लगने पाए, ऐसा थोड़ा डिटेल्ड में नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इसके पीछे का लॉजिक यही है फिलहाल। और भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ये है रामेश्वरम में। तो भाई बज रहा है लगभग 6:15। अब जा रहे हैं पाम्बन ब्रिज पर थोड़ा सा सनसेट व्यू का देखने। सनसेट व्यू भी यहाँ पर मस्त होता है लगभग, तो जो भी आधा पौन घंटा लगे, सनसेट तो लगभग हो ही रहा है, 20 मिनट फिर भी लगेगा यहाँ पर जाने के लिए। लो जी हो। Continue on National Highway 87 for 12 kilometers. बड़ा दिखा रहे हैं ना गौरव, ये न्यू पामन।
भाई सनसेट बस 2 मिनट के लिए देखने को मिला। जैसे पहुँचे तुरंत सनसेट यहाँ गायब हो गया। अब आगे थोड़ा जाते हैं, ड्राइव करते भाई, देखते हैं क्या सिस्टम है यहाँ का। भाई क्या व्यू आ रहा भाई, क्या तगड़ा सनसेट है। तो भाई 1964 में एक बाढ़ आई थी जिसमें कि ये पामन ब्रिज बह गया था। अब ये तो नया बना है पेडेस्ट्रियन वाला, पहले या रहा पुराना वाला या नहीं, या पे जल्दी बना है या जल्दी। हाँ, पहले केवल और केवल ये रेल मार्ग थी और उधर नई वाली रेल मार्ग है, और ये वाला तो पूरा बह ही गया था। समथिंग 1500-1800 सवारियाँ थी, है ना, जो कि पूरे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आने की वजह से बह गई थी। साइक्लोन टाइप का पूरा था। कहाँ पुराने प्लेयर जो है वो देखो, छोटे हैं प्लेयर पुराने वाले। ये है रहा पुराना वाला, ये वाला ओरिजिनल। हां ये वाला है ना पुराना वाला, ये वाला है ना। उसके बाद हां वो बीच में खंभा वो दिख सिक्का रहा है, आने वाले टाइम है ना, वो उठाता है। अच्छा वो ऊपर करेंगे ना। हाँ क्योंकि है ना, हाँ वो बटन डालेगा तो ऊपर आएगा। हाँ सही है, क्योंकि ना हाई टाइड पे इसमें भी इम्पैक्ट आता होगा। हाँ। वो उधर से इंडिया का फ्लैग डिजाइन देखो। अच्छा हाँ, हो चुका है यहाँ पे, थोड़ी सी लालिमा बाकी है केवल समंदर में। और यो भाई अपना टूरिस्ट लोगों को लेके आया भाई कर्नाटका से सब टूर कर रहे हैं भाई। पामन ब्रिज का बात ही कुछ और है, यहाँ से व्यू ही कुछ अलग आता है। अब तारे वगैरह भी दिखने लगे हैं कुछ देर में, अगर मून टाइम होगा तो मून भी आएगा, देखने को मिलेगा। ये भाई लेके आया तूफान, यो देसी तूफान भाई। इस गाड़ी का टक्कर कोई नहीं ले सकता भाई, ये मिनी बस समझो। इसमें जितने आदमी ठूस लो ना, ये गाड़ी जवाब नहीं देने वाली भाई। ये अपना रामेश्वरम के सिस्टम पे मैं उठा रहा था बार बार सवाल, तो वैसा सेम सवाल है भाई। सबसे फेमस ब्रिज है पामन ब्रिज, इंडिया का आखिरी ब्रिज यही है भाई, पामन ब्रिज। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट भी यही है। अब यहाँ की लाइट्स देख लो कैसे मरी हुई लगी है। अगर 10 लगी हैं तो 10 में से 4 जल ही नहीं रहे। 60% वर्किंग है, 4% बंद पड़ी हुई है। तो ऐसा है। और इसके अलावा क्या ही यहाँ पर, कहीं कुछ भी नहीं भाई। कैमरा तो बाकी लिखा हुआ है नो पार्किंग, यू आर अंडर CCTV कैमरा सर्विलांस, और कैमरा कहीं है ही नहीं। कैमरा कोई खोल के लेके गया। अबे बीच में खंभे नहीं, पार्किंग लाइट के हैं। हाँ ये देखो यहाँ खंभा ही नहीं है भाई। तो भाई और खाने के पहले मैं यहाँ पे कुछ रखा हुआ है भाई, तब तक के लिए टाइम पास के लिए। और यहाँ ये हमारा कल टारगेट अरिचाली मुलाई, अरे हमें भाषा में इसको वो बोलते हैं धनुषकोडी बोलते हैं भाई। इंडिया ऑफ इंडिया, लास्ट रोड ऑफ इंडिया, ठीक है, कल जाना है। अब भाई आ गए हैं डिनर करने के लिए, बज रहा है लगभग 7:30। जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाना है, सिंपल सी बात। और वो जहाँ देखो गोटे सिंह हमें आर्डर दे रहे हैं, क्या नाम है इसका, गोटा। और दतान क्या खाओगे? पनीर खाओ केवल? नहीं, तंदूरी रोटी, पनीर, चाय, चावल, दाल। चाय में चावल सान के खाइयो। क्या हो बोला? ग्रेवी डालो, ग्रेवी। हाँ बस ठीक है, ग्रेवी डालो। जब ग्रेवी डाले नहीं डाल, तब ग्रेवी डाल, जब ड्राई गया तब नहीं डाल। हाँ 2000 का यहाँ खा लियो। तो भाई वापस आ गए रूम पे। अब सुबह जाएंगे सबसे पहले धनुषकोडी। तो कल मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, सी यू सून।